मैम आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ अहम सवाल है मेरे। पहले तो मुझे ये बताएं, नॉन फाइलर और फाइलर में क्या फ़र्क है? देखिए, नॉन फाइलर का जो रेट है वो डिस्करेज करने के लिए बहुत डबल होता है। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर सेल ऑफ प्रॉपर्टी में 1% टैक्स है तो नॉन फाइलर का 2% होगा। डबल इसलिए डिस्करेज किया जाए कि आप रिटर्न फाइल करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से आपका अंडरस्टूड है कि क्या लाइक फाइलर और नॉन फाइलर कैटेगरी में क्या फ़र्क है, उनको कहाँ पे प्लस माइनस उसके क्या है। लाइक शॉर्ट एनालिसिस अगर देखा जाए तो बीइंग अ फाइलर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेट्स से आप उसका टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। आप उसके अलावा जब आप बैंक से विड्रॉल कराते हो उस पर आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। ठीक है। इसके अलावा जब आप बीइंग अ फाइलर आप अपना अगर आपकी कोई लाइक फॉर इंस्टेंस सेल ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की है तो उसका जो रिफंड है वो आप क्लेम कर सकते हो। वो तभी कर सकते हो ना जब आप फाइलर हो और आपने उसका जो रेट है वो कम पे किया है। तो इवन दो, और इसके अलावा एक लाइक आप डोनेशन रजिस्टर को करते हो उसका टैक्स क्रेडिट लेते हो, चिल्ड्रन टीचर अलाउंस, लाइक देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ फाइलर। जबकि नॉन फाइलर हर चीज़ में डिसएडवांटेज साइड पे होता है। पर्टिकुलरली सैलरीड पर्सन को या बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर फाइलर होना चाहिए। उसकी वजह ये कि आपका खुद का भी एक रिकॉर्ड शो रहा होता है। और अब ये आउटडेटेड थिंग्स हैं कि हम कहेंगे हम कुछ छुपा लेंगे तो नहीं पता चलेगा। अब तो एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आ गई है हमारी, उसमें आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटो पे हो रहा है। जैसे AI इज़ देयर, तो हमारा जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे पास एक टैब आती है अहम मालूमात की, वो मॉनिटर हो रहा है सर। वो मॉनिटर मतलब मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मेरा क्या क्या उसमें लाइक मैं पे कर रही हूँ, जो पैकेज बाय कर रही हूँ, यूफोन वट एवर, वो भी उसमें जा रहा है। मैंने ट्रैवल किया है, कार्ड यूज़ किया है, पंच किया उसकी, लाइक वो ऐड हो रहे हैं ना, लाइक आप यू कैन गेट द रिफंड। सबसे अच्छी बात यह है। और जो आपने डोनेशंस वगैरह दिया आप उसका क्रेडिट लोगे अल्टीमेटली, तो वो सारा कुछ आपके बेनिफिट के लिए है और ये आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग होती है। मैम खास तौर पर अगर मैं बात करूँ एक छोटे बिजनेसमैन की, तो वो आपके डिपार्टमेंट से खौफ ज़्यादा रहता है। इस खौफ को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? मतलब FBR कोई काम कर रही है कि खौफ को कम किया जाए? जी, हम लोग इससे रिलेटेड हमारी एक ताजर स्कीम है, हम उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और उसमें उनको कह रहे हैं कि आप इंस्टेड ऑफ कि आप हमें सब कुछ, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं है लेजर करना, जर्नल करना, स्टेटमेंट्स बनाना, इतना मैग्नीट्यूड का बिजनेस नहीं होता, तो हम उनको फिक्स प्रोपोर्शन कहते हैं और इजी रिटर्न्स फाइलिंग करते हैं। आप इजी रिटर्न करें, डिक्लेयर करें और एक सर्टेन परसेंटेज दें और वही आपका टैक्स है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? जी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट थिंग है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारा यहाँ पे है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी 70%। ठीक है। अब हमें खुद भी आदत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन की। बाहर के कंट्रीज में भी तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। हम काफ़ी जगह पे ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते हैं बट हम उसका बेनिफिट नहीं ले रहे होते हैं। तो जो छोटे बिजनेसेस हैं अगर उनका लाइक ऑटो पे जैसे सब कुछ होगा तो डॉक्यूमेंटेड होगा तो उनके लिए भी कोई मसला नहीं। माइट भी वो उससे डबल पे ऑलरेडी कर रहे हैं टैक्स, बट एक क्योंकि एक प्रॉपर सेटअप इज़ नॉट देयर, तो उनको एक इंफॉर्मेशन देने में और वैसे भी उनको लगता है कि शायद हम उनकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके असेसमेंट करके हम उसको मिसयूज़ करेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ सो ट्रांसपेरेंट नाउ, कोई किसी को मिसयूज़ नहीं कर सकता और बहुत बाय बुक चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं रही, अब एडवांस सिस्टम आ गया। परसेप्शन ये बना हुआ है कि लोग ऐसा समझते हैं कि FBR जो है वो डरा देता है कि सिम ब्लॉक हो जाएगी, बट दूसरी साइड पर एजुकेट नहीं किया जाता कि आपको इससे फ़ायदा क्या होगा। जैसे अभी आपने बताया कि फाइलर होने के ये फ़ायदे हैं, अब नॉन फाइलर होने के नुकसानात तो बताए जा रहे हैं कि आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, आपको ये नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, बट फाइलर होने के फ़ायदे भी अगर बताएंगे तो हम बता रहे हैं। जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, हम यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करते हैं, हम डिफरेंट सेमिनार में हम राइट काइंड ऑफ ऑडियंस को डील कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली जो स्टेप्स हैं वो बहुत अभी कम है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और जो हमारी भी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है। थिंग्स आर देयर। ये जो करंट हमारी टॉप लीडरशिप है, दे आर डूइंग सीरियस एफर्ट्स और वो एक जो होते हैं प्रो पब्लिक, बहुत अच्छी बात है मैम, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लाइक सबके लिए जिसका अल्टीमेटली कोई फ़ायदा भी हो वो उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए वो एक ये जो हमारी परसेप्शन है, ये जो फियर फोबिया FBR को लेबलिंग काफ़ी हद तक कम होगी और मज़ीद कम होगी टाइम टू टाइम। जी, इट विल टेक सम टाइम। ठीक हो गया मैम। मेरा आपसे यहाँ पे सवाल है, आपके आने से पहले हमने एक सर्वे किया, यूथ से पूछा कि फाइलर क्यों नहीं होते,
तो उनके कुछ पॉइंट्स थे, वो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं ताकि आप जो है वो एजुकेट करें हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि पर्सनल डाटा लीक हो जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। लाइक हमारे यहाँ कल्चर ऐसा बन चुका हुआ है कि रिटर्न फाइल करने के लिए हर दूसरी तीसरी गली में कोई बंदा आता है, वो कहता है कि मैं आपका रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो वो जो जिसने करवाना होता है वो ट्रस्ट कर लेता है। ट्रस्ट करने के बाद वो पर्सनल डाटा भी लीक हो जाता है, वो पैसे लेके भी भाग जाता है। और इस तरीके के जो मुश्किलात हैं इनका सामना करना पड़ता है शहरियों को। तो इस सब से बचने के लिए तो आपको नहीं लगता कि एक सेल बनना चाहिए जहाँ पर जो है सिक्योर तरीके से रिटर्न फाइल हो सके? इट्स ऑलवेज देयर, वो वहाँ पे है, लेकिन चूंकि अवेयरनेस नहीं है और हमें फोबिया, अब तो इतनी सिंप्लीफाइड रिटर्न हो गई है, यू विल नॉट बिलीव इट कि मैं जिसको सब मैं टेक्निकल नॉलेज है मेरे पास, FBR का रिटर्न, IRS सब, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट वो इंग्लिश में या उर्दू में वो मुझसे उसने पहले प्री सर्वे किया है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम का टिक टिक, और लिटरली ऑन अ सिंगल टिक, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, टिक करते हुए विदिन 10 मिनट्स मेरी रिटर्न फाइल हो गई। ओके। तो ये जो हम किसी और से कराते हैं और फिर वो डेटा चला जाता है, पहली बात है डेटा लीक कैसे होगा जब आप खुद कर रहे हो, इवन दो आप किसी अपने एजेंट AR से भी करा रहे हो। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, पहले तो ये रूल होता है ना कि आपका डेटा लीक नहीं होगा। सेकेंडली हमारे पास तो वो एक्सेस ही नहीं है कि आपका डेटा किसी और को शो नहीं होगा, सिर्फ एक असेसमेंट ऑफिसर के पास आएगा, ठीक है, और वो भी असेसमेंट ऑफिसर उसको मिसयूज कर ही नहीं सकता डेटा को, अनलेस कि उसके पास कहीं इंफॉर्मेशन आएगी कि उसने इस पे काम करना है तो वो उस पे एग्जीक्यूशन करेगा। ये सारी पुरानी चीज़ें हैं। और सेकेंडली अब तो ड्यूल वेरिफिकेशन हो गई है, आपकी कोड आएगा आपके सिम पे और आपकी ईमेल पे एट द सेम टाइम। तो ये जो कहते हैं कि लीक हो गया, तो ये मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि आप यंग यूथ को जो है वो थोड़ा सा एजुकेट कर दें ताकि वो फाइलर हो। देखिए फाइलर वो उनको जब पहले ही फोबिया है कि उन्हें लगता है कि रिटर्न फाइल करना इट्सेल्फ बहुत मुश्किल है, तो उन्हें मैं आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ कि मैं भी, हालांकि मुझे नॉलेज पता था, उसके बावजूद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी अपने नॉलेज को अप्लाई करने की। आई एम द मैं खुद इसको खुद किया है, और एक सिंगल क्लिक पे है। वो आपसे टॉप में सर्वे पूछते हैं इंग्लिश और उर्दू में, और आपका सोर्स बताते हैं, और आपने यू जस्ट हैव टू क्लिक, जैसे आप गूगल फॉर्म पे बुलेट पॉइंट्स में क्लिक यस नो यस नो यस नो करते हैं, और विद इन 10 मिनट्स में 10 मिनट्स भी आपको ज़्यादा एग्जैजरेट करके बता रही हूँ, वो योर रिटर्न हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक हो गया। कुछ भी नहीं है। आप बहुत सिंप्लीफाइड, ये इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है, सिंप्लीफाइड लोग एजुकेट और होगा, लेकिन अभी ये कि यूथ को डरने की जरूरत नहीं है, ट्राई करने की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम गूगल पे ईमेल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो हमें किस एप्लीकेशन के थ्रू करना है, थोड़ा सा वेट करें। IRS हमारा एक FBR के प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जाएंगे, उसमें IRS रजिस्टर या फाइल योर रिटर्न पे जाएंगे, और इट्स क्वाइट ईजी। सर्वे है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। विदिन 10 मिनट्स आप कह रही हैं? 10 मिनट्स, हाँ ना, क्या आपके ये सोर्स ऑफ इनकम है, हाँ, वो अगर ना, वो वापस उस क्वेश्चन हाँ ना करते करते वो आगे तक मुझे लेके आए, योर वेरिफिकेशन हैज़ बीन डन एंड काइंडली सबमिट योर, और उनके पास डायरेक्ट आ गया क्योंकि उनके पास सारा डेटा है इंटीग्रेटेड, ठीक है, क्योंकि मेरा जो अहम मालूमात में MIS सिस्टम बोलते हैं उसको, वो उसमें सारी डिटेल मुझे खुद भूली हुई थी कि मैंने मैंने उसको पंच किया, उम्रा किया, तो उसकी कहीं होटल्स के कार्ड पंच किए हुए थे, तो वो मैंने वो मुझे क्लेम वापस मिल सकता है क्योंकि विद होल्डिंग एडजस्टेबल है। देखिए ये टेक्निकल नॉलेज है नहीं, अब तो भाई AI से सब कुछ आसान हो गया, और वैसे भी यूथ को तो इतनी हाई चाहिए ही नहीं ना लिटरेसी रेट, इतना तो सीधी रिटर्न है आपकी, कोई लाइक आई एम टेलिंग यू सिंप्लीफाइड रिटर्न है। अगर आप खुद भी इधर से जाके चेक करना चाहें, यू कैन गेट इट यू कैन गेट इट डन योर रिटर्न विद इन 10 मिनट्स, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत, ठीक हो गया, बहुत आसान है। उन्होंने दोनों वर्जन में रख दिया है, येस और नो में, और आपको खुद पता चलता है मैंने ये करना और ऐसे करना, वो आपको खुद गाइड करते हैं। आपका ये बैलेंस हो रहा है, ये रिकनसाइल्ड अमाउंट है, ये नहीं हो रही, आपने ये अकाउंट यहाँ पे आपका डिडक्शन हुई है, इतना आपका ऑलरेडी टैक्स कट चुका है, इतना मजीद बनता है। मतलब मैं आई माई सेल्फ वाज सो सरप्राइज्ड टू सी इट।